हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। पिछले वीडियो में हमने केसेस को डिस्कस किया था। केसेस से जुड़े हुए हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल देखे थे। केसेस आपके होते हैं तीन टाइप के, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, और इन तीनों से जुड़े हुए बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे थे हमारे पिछले वीडियो में। आज के भी हम इस वीडियो में उन्हीं आगे के रूल्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग सब्सक्राइबर नहीं है स्कॉलर एलीट के, वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके बताएं। कोई वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था योर और योर्स के बीच का डिफरेंस। देखते हैं हमारे सेंटेंस को। योर कार इज़ ब्लैक। अब देखिए, इस सेंटेंस की अगर बात करें तो कार है जो आपका, वो है आपका नाउन। ठीक है, कार है अगर नाउन, तो जो शब्द नाउन को क्वालिफाई करता है, जैसे योर कार बोल रहा है तो वो योर कार को जो है इसने कर दिया है क्वालिफाई। तो जो भी शब्द नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो होते हैं आपके एडजेक्टिव। तो योर है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, योर है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, द कार ऑफ योर्स इज़ ब्लैक। अब देखिए, ये जो योर्स है ना, वो डायरेक्ट नाउन को नहीं क्वालिफाई कर रहा है, बल्कि वो केवल पोजीशन बता रहा है। तो जो पोजीशन बताते हैं वो होते हैं आपके पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो योर जो है वो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और योर्स जो है वो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इनके यूजेस की अगर बात करें तो अगर नाउन है लगा हुआ है बाद में, नाउन है अगर आपका यूज़ होता है बाद में तो हम यूज़ करते हैं योर का, पर अगर नाउन आपने पहले यूज़ कर ली है तब हम यूज़ करते हैं योर्स का। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा मेरे एक्सप्लेन करने के बाद। बात करें अगर दो सेंटेंस की, ही रिस्पेक्ट यू मोर देन आई या ही रिस्पेक्ट यू मोर देन मी, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस जो है वो है आपका सही और कौन सा सेंटेंस है जो है आपका गलत। बात करते हैं हम पहले सब्जेक्ट सेंटेंस की, ही रिस्पेक्ट यू मोर देन आई। देखिए, मैंने आप लोगों को एक रूल पढ़ाया था हमारे पिछले वीडियो में कि जो आप कंपेयर करते हैं कभी केसेस को, तो आप सब्जेक्टिव केस को कंपेयर करते हैं सब्जेक्टिव केस से, पॉजिटिव केस को कंपेयर करते हैं आप पॉजिटिव केस से, और ऑब्जेक्टिव केस को आप कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्टिव केस से। तो अब देखिए, ही जो है वो है आपका सब्जेक्ट, तो ये है आपका सब्जेक्ट। यू, ही रिस्पेक्ट यू, तो यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट। पर ये जो आई है आपका, ये है आई आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई है आपका सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था ही है अगर आपका सब्जेक्ट तो आप कंपेयर करेंगे एक सब्जेक्टिव केस से, तो ये सब्जेक्टिव केस है आई। तो इस हिसाब से, इस रूल के हिसाब से ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, ही रिस्पेक्ट यू मोर देन मी, मैंने आप लोगों को एक रूल और पढ़ाया था। वो रूल ये था कि जब भी आप यूज़ करते हैं किसी प्रीपोजिशन का, तो जब भी आप कोई प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। देन है आपका प्रीपोजिशन, देन है आपका प्रीपोजिशन, तो देन के बाद आपने यूज़ किया है मी, जो कि है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो ये रूल भी आपका सही है, तो ये सेंटेंस भी होगा आपका बिल्कुल सही। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस हैं जो आपके हैं बिल्कुल सही। पर अगर दूसरे सेंटेंस में बात करें तो ही है यहाँ पर सब्जेक्ट और यू है यहाँ पर फिर से आपका ऑब्जेक्ट। अब फिर से देखते हैं हम पहले सेंटेंस को। देखिए, ही है आपका सब्जेक्टिव और आई है आपका सब्जेक्ट, तो ये दोनों सब्जेक्ट परफॉर्म करेंगे एक्शन अपना ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो ये दोनों एक्शन अपना परफॉर्म करेंगे एक ऑब्जेक्ट पर, जो कि है आपका यू। तो इस सेंटेंस के अगर मीनिंग की बात करें, ही रिस्पेक्ट यू मोर देन आई, मैं जितनी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। इस सेंटेंस का मतलब हुआ ये। ठीक है,
और अगर दूसरे सेंटेंस की मीनिंग की बात करें, ही रिस्पेक्ट यू मोर देन मी, वह जितनी मेरी रिस्पेक्ट करता है उससे ज़्यादा वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। मतलब कि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है जो कि दोनों ऑब्जेक्ट पे कर रहा है एक्शन परफॉर्म। अब देखिए, अब एक चीज़ मैंने जो बताई कि देन है आपका प्रीपोजिशन, तो देन के बाद आप करते हैं यूज़ ऑब्जेक्टिव केस का, तो यहाँ आपने जो मी लगाया वो तो आप एकदम सही है। पर यहाँ पर जो देन है, ये देन आपका प्रीपोजिशन ना होकर ये है आपका कंजंक्शन, ठीक है। तो देन यहाँ पर प्रीपोजिशन ना होकर ये है आपका कंजंक्शन। देन का यूज़ आप जो करते हैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों वे में करते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस है आपके बिल्कुल सही, बट दोनों की मीनिंग जो है वो है आपकी डिफरेंट। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आ गई होगी समझ में। अब आइए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल्स को। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट रूल्स को। माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हर्स आर पोजेसिव प्रोनाउन। देखिए हमने बात की थी कि माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हर्स ये सभी होते हैं आपके पोजेसिव प्रोनाउन। दे कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो इन दोनों का यूज़, इनका यूज़ आप एज अ सब्जेक्ट भी कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। दे आर नॉट यूज जस्ट बिफोर नाउन। मैंने आप लोगों को बताया अभी वीडियो के शुरुआत में ही कि इन सभी शब्दों का यूज़ आप नहीं करते नाउन के पहले, नाउन के बाद आप इनका यूज़ करते हैं। जैसे लिखा हुआ है दिस कार इज़ माइन, तो कार नाउन आपने पहले यूज़ की, तो दिस कार इज़ माइन है एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहाँ पर जो माइन है वो आपने ऐसा यूज़ किया है ऑब्जेक्टिव। अब अगर आप इसे सब्जेक्टिव यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। माइन इज़ रेड एंड योर्स इज़ ब्लैक। मेरी जो है वो रेड है और वो तुम्हारी जो है वो ब्लैक है। यहाँ पर कार हिडन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर माइन और योर्स हैं आपके सब्जेक्टिव केस। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। इफ़ टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन्स शो देयर पोजीशन ओवर समथिंग यूज अपोस्ट्रोफी एस विथ ओनली लास्ट वन। देखिए अगर दो लोग हैं, दो लोग किसी एक ही चीज़ पर अपना पोजीशन बता रहे हैं, तो जो अपोस्ट्रोफी एस है वो लगता है केवल लास्ट वाले पर्सन के साथ। तो यहाँ अगर बात करें राम एंड श्याम्स फादर इज़ अ गुड पर्सन, यहाँ इस केस में अगर बात करें तो राम और श्याम दोनों के पिता एक ही हैं, एक ही हैं। आप इस चीज़ का पता और चीज़ से लगा सकते हैं, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी एस आएगा वो केवल एक बंदे के साथ आएगा, वो लास्ट पर्सन यानी कि श्याम्स के साथ। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। इफ़ टू और मोर देन टू पर्सन शो देयर सेपरेट पोजीशन ओवर समथिंग यूज़ अपोस्ट्रोफी एस विथ ईच एंड एवरी वन। पर अगर दो बंदे हैं आपके और दोनों अलग अलग पोजीशन शो करते हैं किसी चीज़ पर, तो वहाँ पर आपको अपोस्ट्रोफी एस दोनों के साथ ही लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर बात करें राम्स एंड श्याम्स फादर्स आर गुड फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर राम्स और श्याम के जो फादर हैं वो एक ना होकर हैं अलग अलग। यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब से भी इस चीज़ का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना पड़ेगा वो आपको यूज़ करना पड़ेगा दोनों ही केसेस के साथ। तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, अ कंपाउंड नाउन विथ हाइफन एंड प्रीपोजिशन गेट्स अपोस्ट्रोफी एस आफ्टर द प्रीपोजिशन। देखिए कंपाउंड नाउन अगर कोई आपकी प्रीपोजिशन से जुड़ी हुई है और हाइफन आपने यूज़ किया है, तो जब आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो आप उसको लगाते हैं प्रीपोजिशन के बाद। जैसे कि अगर बात करें फादर इन लॉ, फादर इन लॉ है आपका एक कंपाउंड नाउन, इन है यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। इन जो है वो है आपका प्रीपोजिशन। कमांडर इन चीफ की बात करें तो यहाँ पर भी जो इन है वो है आपका प्रीपोजिशन। तो अगर आपका इनका पॉजिटिव केस बनाना है तो जो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है उस पर आप लगाते हैं अपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ पर फादर इन लॉज है आपका बिल्कुल सही, और कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर भी है आपका बिल्कुल सही है।
जैसा कि आप एक और सेंटेंस देख सकते हैं, माई फादर्स इन लॉ कार इज़ रनिंग वेल है आपका गलत, क्योंकि यहाँ पर आपको लगाना था अपॉस्ट्रोफी एस इसके बाद। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, ईच अदर गेट apostrophe s to make a reciprocal position between two parties। each other का जो आप यूज़ करते हैं वो दो लोगों के लिए करते हैं, और अगर उनके भी पोजीशन की अगर बात करें तो हम लगाते हैं apostrophe s each other के बाद। जैसे कि अगर बात करें, मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर फैमिली इन ट्रबल, तो यहाँ पर है आपका रेसिप्रोकल पोजीशन है, तो ईच अदर जो है वो है आपका गलत, ईच अदर्स होता आपका बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये सेंटेंस है आपका गलत, ईच अदर की जगह आपको ईच अदर्स फैमिली का यूज़ करना था। बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, वन अनदर गेट्स अपॉस्ट्रोफी एस टू मेक अ रेसिप्रोकल पोजीशन अमंग मोर देन टू पार्टीज। मतलब कि अगर दो से ज़्यादा पार्टीज़ हैं और उनके बीच में आपको रेसिप्रोकल पोजीशन का यूज़ करना है, तब वहाँ पर आप यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस वन अनदर के बाद। जैसे कि अगर लिखा है, राम, श्याम, मोहन, सोहन हेल्प वन अनदर फैमिली इन ट्रबल। यहाँ पर फैमिली पे जो है पोजीशन है इन लोगों का, तो पोजीशन आपको बताने के लिए वन अनदर नहीं वन अनदर्स फैमिली का यूज़ करना था, तो यहाँ पर भी है आपका ये सेंटेंस गलत। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन एंडिंग विथ वन वर्डी गेट अपॉस्ट्रोफी एस विथ वन एंड बॉडी टू मेक पोजीशन। अगर कोई आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि अंत हो रहा है वन या बॉडी से, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है अपॉस्ट्रोफी एस वन या बॉडी के बाद में। जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल लिखा है, समवन पेन इज़ लेफ्ट इन द क्लास, तो समवन एंड हो रहा है वन से, यहाँ पर पेन पर जो है पोजीशन है समवन का, तो यहाँ पोजीशन शो करने के लिए आपको समवन्स पेन का यूज़ करना था। ठीक है, तो ये है आपका गलत, ये सेंटेंस है आपका गलत। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपका जो एंड हो रहा है वन या बॉडी से, पर साथ में आपने लगाया हुआ है एल्स, तो जो अपॉस्ट्रोफी एस लगता है वो लगता है एल्स के बाद। ठीक है, ये रूल आप याद रखिएगा। इट इज़ समबडीज एल्स मिस्टेक नॉट माइन। अगर ये आपका कोई सेंटेंस लिखा है, समबडी जो यूज़ हो रहा है बडी से एंड हो रहा है और आपने एल्स का भी यूज़ किया है, तो आपको जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाना था वो लगाना था एल्स के बाद। यहाँ पर जो आपने अपॉस्ट्रोफी यूज़ की है वो है आपकी गलत। इट इज़ समबडी एल्सेस मिस्टेक नॉट माइन, वो होता आपका सही, ये है आपका सेंटेंस गलत। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। देखिए, नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, कोई अगर आपको नेम दिया हो उसके बाद उस नेम पर की पोस्ट दी हो, तो जो अपॉस्ट्रोफी एस लगता है वो लगता है पोस्ट के बाद। ठीक है, तो अब देखते हैं, मिस्टर गुप्ता द मैनेजर डिसीजन वॉज नॉट राइट। तो यहाँ पर जो आपको पोजीशन यूज़ करना है वो यूज़ करना है पोस्ट के बाद, तो मिस्टर गुप्ता द मैनेजर्स डिसीजन वॉज नॉट राइट होता आपका बिल्कुल सही। यहाँ पर है आपका ये सेंटेंस गलत। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो ये सेंटेंस हो जाता है बिल्कुल सही। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है, अगर पोस्ट का नाम पहले दिया हो फिर दिया हो नाम कि उस पोस्ट वाले पर्सन का, तो वहाँ पर जो अब अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आप नाम के साथ। ठीक है, द मैनेजर मेहतास डिसीजन इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो यहाँ पर जो द मैनेजर है वो है आपकी पोस्ट, फिर है आपका मेहता जो कि है आपका नेम, और आपको यूज़ करना था अपॉस्ट्रोफी एस नेम के साथ, जहाँ पर आपने यूज़ किया है सही, तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, एन एब्रिब्रिएशन गेट अपॉस्ट्रोफी एस विद द लास्ट लेटर। एब्रिब्रिएशन वो शब्द होते हैं जो कि जिनका कि फुल फॉर्म होता है कुछ, ठीक है, और आप उनको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऐसे शब्द आपको दिए हुए हैं तो आपको अगर अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, मतलब कि आपको अगर उनका पोजीशन शो करना है तो आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं उनके लास्ट में। तो जैसे कि आप लगाएंगे एमपीज़ इलेक्शन
या MLA इज फ्लैट, ये है आपका बिल्कुल सही, आपने लगाया हुआ है अपॉस्ट्रोफी लास्ट वर्ड के साथ। अब देखिए योर गेट अपॉस्ट्रोफी एस डिस्पाइट बीइंग इन पॉसेसिव फॉर्म। योर है जो आपका, वो है आपका पॉसेसिव केस में है आपका, पहले से ही है, उसके बाद भी आपको इसके पॉसेसिव फॉर्म के लिए योर्स का यूज़ करना पड़ता है अगर इसके बाद लगा हुआ हो सेक। देखिए सेक मतलब की खातिर, ठीक है, सेक मतलब होता है की खातिर, और जब भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है तो इसके पहले आने वाले जो शब्द होते हैं उनमें लगता है अपॉस्ट्रोफी एस। तो अगर लिखा हुआ है आई कैन डू एनीथिंग योर सेक, तो यहाँ पर आना था योर्स सेक, ठीक है, ये सेंटेंस है आपका गलत। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा, अ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन एंडिंग विथ एस गेट्स अपॉस्ट्रोफी टू मेक पोजीशन। देखिए अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अगर कोई प्लूरल नाउन है जो कि जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है तो आप फिर से अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते, आप केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, ठीक है, आप एस नहीं लगाते। जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल अगर लिखा हुआ है तो गर्ल्स में पहले से ही एस है, आप यहाँ पर फिर से अपॉस्ट्रोफी एस ना लगाकर केवल आप लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी। बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ में भी आपका एस पहले से लगा हुआ है तो आप केवल लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी। तो ये है आपके बिल्कुल सही एग्जाम्पल्स। पर देखिए अ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन नॉट एंडिंग विथ एस गेट्स अपॉस्ट्रोफी एस टू मेक पोजीशन। पर कोई ऐसी नाउन है भले ही वो प्लूरल है पर एस से एंड नहीं हो रही है तो वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा अपॉस्ट्रोफी एस, जैसे कि मेंस पार्लर या वुमेंस कॉलेज। यहाँ पर एस नहीं आ रहा है इनके प्लूरल होने के बावजूद, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं अपॉस्ट्रोफी एस, जो कि है बिल्कुल सही। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट रूल, अगर गॉड, हेवन, मर्सी, ऑनेस्टी का यूज़ आप करते हैं सेक के पहले तो आपको लगाना होगा अपॉस्ट्रोफी एस, जैसा कि हमने डिस्कस किया था हमारे पिछले रूल्स में। तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी फॉर गॉड्स सेक, यहाँ पर आप गॉड्स के साथ लगाना होगा आपको अपॉस्ट्रोफी एस। ये सेंटेंस है बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर जस्टिस लिखा हो, गॉड, गुडनेस लिखा हो, कंसाइंस लिखा हो, इंटेलिजेंस का भी यूज़ अगर आपने सेक के पहले किया हो तो उनके साथ भी आपको लगाना होता है अपॉस्ट्रोफी एस। आई कैन डू एनीथिंग फॉर जस्टिस सेक, तो यहाँ होना था जस्टिस सेक होता आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। ये सेक से जुड़े हुए जो वर्ड हैं वो आपको आते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, इट जो होता है, इट को अगर आपको पोजीशन देना है तो उसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, आप केवल एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इट लगा हुआ है तो आपको अगर उसका पोजेसिव फॉर्म बनाना है तो आप केवल एस का यूज़ करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ आप नहीं करते। द पेन इज़ लाइंग ऑन इट्स प्लेस अगर लिखा हुआ है तो वो है आपका गलत, इट्स की जगह आपको केवल इट्स यूज़ होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अ नेचुरल रूल और इवेंट कैन गेट नाइदर अपॉस्ट्रोफी एस नॉर ऑफ, ठीक है, टू गेट पोजीशन। ठीक है, तो अगर कोई आपका नेचुरल इवेंट हो तो आप उसके लिए अपॉस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ का यूज़ नहीं करते पोजीशन बनाने के लिए। जैसे कि अगर लिखा हुआ है समर वेकेशन तो वो है आपका बिल्कुल सही, आप इसको नहीं बोलेंगे समर्स वेकेशन या आप इसको नहीं बोलेंगे वेकेशन ऑफ समर। ठीक है, अगर लिखा हुआ है विंटर्स सीजन तो ये है आपका गलत, विंटर सीजन होता आपका बिल्कुल सही। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्रोनाउन के कुछ और एग्जांपल्स के हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को प्रोनाउन के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हो जाएंगे क्लियर। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट को। थैंक यू।